हाँ तो दोस्तों, आज के इस महामुकाबले में आपका स्वागत है। आज का मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ पर ट्राई सीरीज का फाइनल मैच होता हुआ, जिसमें कि आज श्रीलंका ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 282 रनों का टारगेट दिया है, जिसमें कि भारत ने 214 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। और ये अगली गेंद इस गेंद को यहाँ पर धकेल दिया है कवर की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद थी। तो इस तरह से 1 रन मिलेंगे शेफाली वर्मा को। दोस्तों, शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना अब क्रीज पर है, जिसमें कि स्मृति मंदाना अब स्ट्राइक पे होगी और यह गेंद इस गेंद को डाइव करना चाहा स्मृति मंदाना ने, लेकिन बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद पुनः फिर से तैयार होती हुई स्मृति मंदाना, जो कि 173 रन बनाकर खेल रही है और यह गेंद स्टंप से ज्यादा बाहर और विकेट कीपर भी नहीं रोक सकी। तो इस तरह से यहाँ पर बाय के रूप में मिलेंगे पूरे 5 रन भारत को। आज के इस महामुकाबले में यहाँ पर रनों की बरसात होती हुई, क्योंकि 282 रनों का टारगेट 20 ओवर में बहुत होता है, लेकिन भारत भी पीछे नहीं रहने वाली है। और ये गेंद इस गेंद को यहाँ पर डाइव कर दिया खूबसूरत तरीके से। 4 रन मिलेंगे स्मृति मंदाना को। इस चौके की मदद से स्मृति मंदाना अब पहुंच चुकी है 177 के स्कोर पर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी आज कर रही है स्मृति मंदाना। दोस्तों, स्मृति मंदाना कि इस खूबसूरत सी बैटिंग के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक करिए, और अगर आप भी चाहते हैं आज स्मृति मंदाना दोहरा शतक लगाए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्मृति मंदाना मात्र 59 गेंदों का सामना किया है और 177 रन बना चुकी है। अगली बॉल लेकर चले यहाँ पर स्मृति मंदाना के लिए, और ये गेंद इस गेंद को यहाँ पर डाइव करना चाहा, लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं हुआ। तो इस तरह से अब इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार है बॉलर। चले स्मृति के लिए, यह गेंद इस गेंद को उठाकर खेला है, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। आज स्मृति मंदाना को यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आज बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही है। भारत का स्कोर इस छक्के की मदद से हो गया है 230 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 13 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 7 ओवर का खेल बाकी है। देखते हैं आज 7 ओवर में भारत अपना टारगेट पूरा कर सकती है या फिर नहीं। उसके बाद अगला ओवर लेकर आई है ए संजीवनी। चले पहली बॉल, और पहली बॉल को यहाँ पर डाइव कर दिया, वहां पर फील्डर मौजूद। तो इस तरह से 1 रन मिलेंगे शेफाली वर्मा को। शेफाली वर्मा यहाँ पर रन बॉल आज खेल रही है, 15 बॉल में 15 रन बनाई है, लेकिन स्मृति मंदाना बहुत यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए, और ये गेंद इस गेंद को इस बार गली और पॉइंट के ऊपर से उठा दिया है। गेंद जारी है 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर स्मृति मंदाना के द्वारा। दोस्तों, आज स्मृति मंदाना 200 रन पूरा कर पाएगी या फिर नहीं, आप कमेंट में जरूर लिखिए, और स्मृति मंदाना के इस बैटिंग को आप लास्ट तक जरूर देख कर जाइएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भारत का स्कोर अब 135 रन हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से इस ओवर की तीसरी बॉल लेकर चले संजीवनी, और इस गेंद को यहाँ पर इस बार बहुत बेहतरीन तरीके से डाइव किया स्मृति मंदाना ने, और इस तरह से यहाँ पर मिसफील्ड होता हुआ और 4 रन मिल गया। स्मृति मंदाना बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर देखना होगा कि मिसफील्ड के कारण किस तरह से यहाँ पर 4 रन मिले हैं। फील्डर ने बॉल को तो फील्ड कर लिया था, लेकिन देखना होगा किस तरह से। और लेकिन हाँ, यहाँ पर पैर जो है वो बाउंड्री से जाकर टकरा गई थी, तो पैर बाउंड्री में स्पर्श होने के कारण यहाँ पर 4 रन मिला स्मृति मंदाना को। अब स्मृति मंदाना पहुंच चुकी है 191 के स्कोर पर। चले फिर से अगली बॉल स्मृति के लिए, इस गेंद को यहाँ पर फिर से उसी दिशा में खेलना चाहा, बॉल और बैट में संपर्क नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर कोई रन नहीं। फिर से इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार है ए संजीवनी, और सामने होगी फिर से स्मृति मंदाना। चले मंदाना के लिए यह गेंद, इस गेंद को फिर से खूबसूरत तरीके से लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है स्मृति ने। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग स्मृति मंदाना के द्वारा। दोस्तों, स्मृति मंदाना बहुत खूबसूरत बैटिंग करती है, क्योंकि जब उसे पता होता है कि कहां पर फील्डर नहीं है, उसी दिशा में वह खेल देती है बॉल को। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से टाइम किया था बॉल को, और गेंद चली गई 4 रनों के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। तो अब इस चौके की मदद से स्मृति मंदाना मात्र 5 रन दूर है अपने 200 रनों से। दोस्तों, 200 रन आज पूरा कर पाएगी स्मृति मंदाना, देखना होगा। चले इस ओवर की अंतिम गेंद स्मृति के लिए, इस गेंद को यहाँ पर खेलना चाहा, लेकिन बॉल स्टंप से ज्यादा ही बाहर, विकेट कीपर भी नहीं रोक सकी। तो इस तरह से यहाँ पर 5 रन मिलेंगे बाय के रूप में। अब जो है भारत को यहाँ पर मात्र 34 रनों की जरूरत है जीत के लिए। देखते हैं स्मृति मंदाना, अगली गेंद, इस गेंद को ड्राइव कर दिया फिर से यहाँ पर स्मृति मंदाना ने, फिर से गेंद चली गई उसी दिशा में 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अब स्मृति मंदाना मात्र 1 रन दूर है अपने दोहरे शतक से। अब
ओवर की हो गई है समाप्ति। 14 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 252 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों आज श्रीलंका ने भी बहुत बढ़िया बैटिंग की, जिसमें कि 281 रनों का टारगेट यहां पर भारत के लिए खड़ा किया, लेकिन भारत ने भी उससे अच्छा जवाब यहां पर देता हुआ 14 ओवर में 252 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। तो अब अगला बॉलर यहां पर आएंगे रणवीरा। देखते हैं रणवीरा किस तरह से बॉलिंग करती है। सामने होगी शेफाली वर्मा जो कि 15 रन बनाकर खेल रही है, और ये गेंद इस गेंद को स्वीप करना चाहते थे शेफाली वर्मा, लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद फिर से अगली बॉल शेफाली के लिए, और यहाँ पर बोल्ड हो चुकी है शेफाली वर्मा। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग शेफाली वर्मा यहाँ पर आउट होकर पवेलियन जाती हुई, और शेफाली वर्मा का स्थान लेने आई है जेमिमा रोड्रिग्स। तो जेमिमा रोड्रिग्स तैयार होती हुई पहली बॉल का सामना करने के लिए। चले जेमिमा के लिए ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर उठाकर खेलती है जेमिमा ने। गेंद जा रही है यहाँ पर कवर बाउंड्री के ऊपर से। 4 रन मिलेंगे जेमिमा रोड्रिग्स को। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग जेमिमा के द्वारा। कितना खूबसूरत टाइमिंग। बॉल जो था वो ऑन साइड में था और उसे ऑफ साइड में बेहतरीन तरीके से स्वीप कर दिया, और वहां पर फील्डर रहने के बावजूद भी गेंद को देखता रह गया फील्डर, और बॉल चली गई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। उसके बाद अगली गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहा और बीट हो चुकी, यहाँ पर अपील किया गया है स्टंप का। एम्पायर ने इसे नकारा। फिर से अगली बॉल लेकर तैयार हो रही है यहाँ पर, और सामने होगी फिर से जेमिमा रोड्रिग्स जो कि 4 रन बनाकर खेल रही है, और ये गेंद इस बार रिवर्स स्वीप खेलना चाहती थी जेमिमा, लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं। फिर से अब देखते हैं अगली बॉल, और ये गेंद और बोल्ड हो चुकी है जेमिमा रोड्रिग्स। भारत ने लगातार यहाँ पर 2 विकेट खो दिए हैं, तो इस तरह से भारत को लगता हुआ चौथा झटका यहाँ पर। भारत आज थोड़ा बिखर चुकी है अभी पिछले ओवर में। तो अब फिर से तैयार होते हुए यहाँ पर अगले बॉलर के रूप में आए हैं यहाँ पर दिव्यांगा आई है। चले पहली बॉल स्मृति के लिए, स्मृति ने डाइव किया खूबसूरत तरीके से, और यहाँ पर मिस फील्ड होता हुआ तो मिले पूरे 4 रन। इस चौके की मदद से स्मृति मंदाना ने अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया मात्र 67 गेंद में, जिसमें कि 37 चौका और 9 छक्के लगाए हैं स्मृति मंदाना ने। दोस्तों स्मृति मंदाना के इस दोहरे शतक की खुशी में आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह से स्मृति मंदाना ने आज यादगार पारी खेली है यहाँ पर T20 में दोहरा शतक लगाना। आज पहली बार यहाँ पर भारतीय इतिहास में ऐसा हुआ जो कि स्मृति मंदाना के द्वारा किया गया। 67 बॉल में शानदार यहाँ पर 200 रन बना ली है। अब भारत को जीत के लिए 29 बॉल में 22 रनों की जरूरत है। देखना होगा अब 22 रन बनाने के तक यहाँ पर स्मृति मंदाना किस तरह से बैटिंग करती है। फिर से अगली बॉल का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं स्मृति मंदाना, और ये गेंद इस गेंद को ऑफ साइड में खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, तो 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। इस 1 रनों की मदद से अब भारत को सिर्फ 21 रनों की जरूरत है आज का यहाँ पर ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला जीतने के लिए। चले अगली बॉल लेकर, और ये गेंद और बोल्ड हो चुकी है यहाँ पर। ऋचा घोष भी आउट होकर पवेलियन जाती हुई। अब ऋचा घोष का स्थान लेने आई है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर है, भारत के लिए बहुत कुछ इसने किया है अब तक। चले पहली गेंद, और पहली गेंद को यहाँ पर उठा दिया ऑफ साइड में 6 रनों के लिए। आज भारत की तरफ से यहाँ पर चौके और छक्के की यहाँ पर बरसात होती हुई। आज यहाँ पर स्मृति मंदाना ने बहुत बेहतरीन पारी खेली, और शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ पर अब तक रुकी हुई है स्मृति मंदाना। अपने बदौलत, अपने दम के बदौलत आज भारत को ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला यहाँ पर जिता सकती है स्मृति मंदाना। लगभग जीत अब पक्की हो चुकी है भारत की। चले अगली गेंद, और इस गेंद को यहाँ पर जाने दिया दीप्ति शर्मा ने। फिर से तैयार हो रही है दीप्ति शर्मा, इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार है, और ये गेंद इस गेंद को यहाँ पर डाइव करना चाहा, और इस बार अपील किया गया और थर्ड एम्पायर के पास यहाँ पर भेजा गया है। स्टंप का अपील किया गया था यहाँ पर विकेट कीपर के द्वारा। देखना होगा कि यहाँ पर दीप्ति शर्मा सुरक्षित अपने क्रीज में है या फिर क्रीज से बाहर हुई है, और यहाँ पर तीसरा एम्पायर अपना रिव्यू में यहाँ पर देखता हुआ कि किस तरह से, लेकिन यहाँ पर दीप्ति शर्मा तो खड़े खड़े शॉट खेल दी थी, कोई नुकसान नहीं होगा भारत को, और तीसरे एम्पायर का भी फैसला यहाँ पर नॉट आउट आ चुका है। तो इस तरह से भारत अभी भी 267 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए है, और 16 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब मात्र 4 ओवर की
खेल यहाँ पर बाकी है, जिसमें कि स्मृति मंदाना 204 रन बनाकर खेल रही है और दीप्ति शर्मा जो है 6 रन बनाकर खेल रही है 3 बॉल में। एक्स्ट्रा के रूप में आज 34 रन खर्च किए हैं यहाँ पर श्रीलंका के बॉलर ने। तो अब फिर से अगली ओवर लेकर आए हैं यहाँ पर आई दुलाने और सामने हो गई यहाँ पर स्मृति मंदाना। दोस्तों स्मृति मंदाना के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और ये गेंद को डाइव करना चाहा, बॉल स्टंप से यहाँ पर बाहर की तरफ चली गई, इस तरह से कोई नुकसान नहीं। फिर से दूसरी बॉल लेकर तैयार है बॉलर और ये गेंद और फिर वही बॉल, लगातार 2 बॉल एक ही जगह पर और लगातार 2 डॉट बॉल यहाँ पर हो चुका है स्मृति मंदाना के सामने। उसके बाद इस ओवर की तीसरी गेंद, इस गेंद को यहाँ पर उठाकर खेल दिया है लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद है, इस तरह से कैच आउट हो गई है यहाँ पर स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना आज बहुत बेहतरीन पारी खेलकर यहाँ पर आउट होकर पवेलियन जा रही है और भारत को लगभग जीत तक पहुंचा चुकी है स्मृति मंदाना। तो इस तरह से यहाँ पर स्मृति मंदाना का स्थान लेने आई है पूजा वास्तकर। देखते हैं पूजा वास्तकर किस तरह से बैटिंग करती है यहाँ पर। पहली गेंद चले पूजा के लिए और यहाँ पर बॉल हो चुकी है, रिवर्स स्वीप करना चाहती थी पूजा वास्तकर और बॉल और बैट में संपर्क नहीं और बॉल हो चुकी। तो इस तरह से भारत को लगने वाला अब 7वां झटका। अब आई है फिर से अगले बैट्समैन के रूप में श्रीलंका पाटिल। देखते हैं श्रीलंका पाटिल किस तरह से बैटिंग करती है और ये गेंद श्रीलंका पाटिल ने इस गेंद को यहाँ पर उठाकर खेल दिया है। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, एक टप्पे के बाद गेंद चली गई 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग यहाँ पर श्रीलंका पाटिल के द्वारा। अब भारत को जीत के लिए मात्र 11 रनों की जरूरत है। देखते हैं 11 रन बनाने में भारत और विकेट खोती है या फिर यही दोनों जोड़ी 11 रन बनाकर भारत को जीत दिला देती है, देखने वाली बात होगी। उसके बाद फिर से अब अगली बॉल का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं श्रीलंका पाटिल। चले आई दुलाने की ये अगली बॉल और यहाँ पर क्या करेगी श्रीलंका और ये गेंद इस गेंद को फिर से खेल दिया श्रीलंका पाटिल ने और यहाँ पर 4 रन चली गई। फील्डर वहां पर देखते रह गए लेकिन बॉल में इतनी स्पीड थी कि 4 रनों के लिए चली गई बाउंड्री लाइन के पार। इस तरह से यहाँ पर 17 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 17 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 275 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब भारत को जीत के लिए यहाँ पर 7 रनों की आवश्यकता है। देखते हैं इस ओवर में भारत मैच जीत पाती है या फिर नहीं। अगली बॉल लेकर अब आए हैं यहाँ पर वेदंगा और सामने है दीप्ति शर्मा और ये गेंद स्टंप से ज्यादा ही बाहर, विकेट कीपर भी नहीं रोक सकी। तो इस तरह से यहाँ पर दबाव दिखता हुआ श्रीलंका के बॉलर पर बाय के रूप में यहाँ पर 5 रन मिले। व्हाइट बॉल फेंक दी थी ऑस्टन से ज्यादा ही बाहर। उसके बाद अगली बॉल सामने है दीप्ति शर्मा और ये गेंद दीप्ति ने डाइव किया, इस बार वहां पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेंगे। तो फिर से अब सामने है दीप्ति शर्मा और मात्र एक चौके की जरूरत है और ये गेंद इस गेंद को यहाँ पर डाइव करना चाहा लेकिन यहाँ पर अपील किया गया है, तीसरे एम्पायर के पास फिर से भेजा गया है। स्टंप का अपील किया गया था, देखना होगा तीसरे एम्पायर का फैसला क्या आता है, अपने क्रीज में सुरक्षित है या फिर नहीं। दीप्ति शर्मा चेक करते हुए यहाँ पर तीसरा एम्पायर, यहाँ पर फिर वही बात, खड़े खड़े खेलना चाहती थी, पैर भी जमीन में है। तो इस तरह से यहाँ पर एम्पायर का डिसीजन नॉट आउट ही होने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर नॉट आउट है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा देखते हैं अपने जीत का चौका लगा पाती है या फिर नहीं। चले अगली गेंद दीप्ति शर्मा ने ड्राइव कर दिया इस गेंद को और 4 रनों के लिए बॉल चली गई। तो इस तरह से यहाँ पर भारत ने 3 विकेट से जीत लिया ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला और आज का प्लेयर ऑफ द मैच होगी यहाँ पर स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना ने 204 रन बनाए।